एक बोर्ड लगा दिया जाएगा। अब बोर्ड में सभी विद्यालय समिति प्रबंधन समिति का नाम होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा। किसी भी तरह का पब्लिक या अभिभावक या गार्जियन को दिक्कत होगी तो उसी में फ़ोन नंबर से उस फ़ोन करके संपर्क करके और कंप्लेन कर सकता है, शिकायत दर्ज कर सकता है कि इस विद्यालय में इस तरह अनियमितता हो रही है। झारखंड में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार का रुख तल्ख नजर आ रहा है। सूबे के शिक्षा मंत्री इसको लेकर गंभीर दिख रहे हैं। वैसे इस पर अमल होगा या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नीति रघुवर दास के कार्यकाल में बनी थी, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब हेमंत सोरेन सरकार उसी नीतियों को आत्मसात कर निजी स्कूलों के मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी में है। यदि ऐसा हो गया तो यकीन मानिए अभिभावकों से रीएडमिशन के नाम पर वसूली जाने वाली मोटी रकम का झंझट समाप्त हो जाएगा। जमशेदपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि झारखंड में अब निजी स्कूलों को नियमों का पालन करना ही होगा। सभी निजी स्कूलों में जल्द ही एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसके सदस्यों के नाम और संपर्क नंबर स्कूल परिसर में प्रदर्शित किए जाएंगे। अभिभावक किसी भी शिकायत के लिए इनसे संपर्क कर सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर राज्य सरकार भी हस्तक्षेप करेगी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि यह नियम जल्द सभी निजी स्कूलों में लागू होगा। लगे हाथ उन्होंने डबल इंजन की सरकार यानी रघुवर दास की सरकार के कार्यकाल में लिए गए निर्णय को लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी अभिभावक से निजी विद्यालय प्रबंधन रीएडमिशन के नाम पर पैसा नहीं वसूल सकेगा। यह कानून आज से ही पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। यदि ऐसी शिकायत मिलती है तो वैसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड। रीएडमिशन हो रहा है। हमने कहा देखिए, ये कानून तो डबल इंजन सरकार बनाई थी, लेकिन उसको ठंडा बस्ता में डाल दिया था। इसीलिए ठंडा बस्ता में डाल दिया था, किसी न किसी रूप से उनके लोग इसमें सम्मिलित थे। इसीलिए कानून, जब विधानसभा में कानून बन जाता है उसको लागू क्यों नहीं किया? जो कौन जिम्मेवार है? जब क्वेश्चन है, मैंने उस क्वेश्चन का जवाब देते हुए कहा कि जब यह कानून बना है, विधानसभा कानून बना है, तो उस कानून को मैं कड़ी से कड़ी करके हम उसको लागू करेंगे। और हमने विधानसभा में घोषणा कर दिया कि आज से सभी पूरे राज्य में सभी जिला आयुक्त को चिट्ठी चले जाएगा, और जहाँ भी इस तरह का कमेटी नहीं बना है, कमेटी बनाने का काम करें। कहीं पूरे राज्य में कमेटी बनाने का काम, चिट्ठी इशू ही नहीं किया। खैर जो भी हो, आज इस पर हमने आज सुबह ही एक चिट्ठी है, ये सुनाम नहीं बताऊंगा, चिट्ठी में लिख दिया है कि रीएडमिशन के लिए आपको 14,000 रुपये देना होगा जी, और डेट भी दिया है 3 तारीख के 12 बजे तक आपको जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आपका रीएडमिशन नहीं होगा और स्कूल जाने भी नहीं देंगे। अगर ये बताइए कि रीएडमिशन के नाम से अगर 14,500 लिया जाता है, उस विद्यालय में 2,000 स्टूडेंट है, 2,000 स्टूडेंट को 14,000 जोड़िए, क्या कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए हो रहा है। करोड़ों का फंड। ये 4 करोड़ रुपया कहाँ जा रहा है, किसके लिए? रीएडमिशन का मतलब क्या है? इसलिए जो कमेटी में ये है, कमेटी में स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, 2 छात्र छात्राओं का अभिभावक, 2 शिक्षक, वहाँ का प्रिंसिपल, सब सदस्य रहेंगे, और वही स्कूल और फी पे और सारी सुविधा के अंकुश लगाने का काम करेगा। उसके बाद हमारा जिला स्तर डीसी चेयरमैन है, जिसको उस नियम के तहत 50,000 से लेकर के 2.5 लाख तक दंड देने का अधिकार दिया गया है। दंड अगर नहीं देता तो कमिश्नर को वहाँ जाएगा, कमिश्नर को ले जाता है, उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसका स्कूल का शराब ये खत्म हो जाएगा, मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इस तरह का व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था आज तक पूर्व की सरकार ने लागू नहीं किया था, जिसको हमको थोड़ा कठिनाई पड़ रहा है, लेकिन हर हाल में इसको लागू करके रहेंगे। जिस तरह आपने जी जिस तरह
विगत दिन विधानसभा में मामले आए थे और मामले वही डबल इंजन सरकार के माननीय सदस्य लोग उठाए थे और मैंने कहा ये कानून या नियम तो डबल इंजन सरकार ही कानून बनाया था, लेकिन उससे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। और इम्प्लीमेंट किस वजह से डबल इंजन सरकार नहीं किया ये तो वही लोग बता पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जब ये विधानसभा में कानून बना है, गजट बना है, इस गजट को पूर्ण रूप से मैं इम्प्लीमेंट कराएंगे और इसके अनुसार जो विद्यालय प्रबंधन समिति की कमेटी बनेगी, एक जिला स्तर कमेटी बनेगी, एक आयुक्त स्तर का में भी इसके मामला जाएंगे और जो विद्यालय समिति का प्रबंध कमेटी का जो सदस्य होगा उसमें प्रिंसिपल रहेंगे, 2 गो शिक्षक रहेंगे, 2 गो छात्र छात्राओं का माता पिता अभिभावक रहेंगे और एक ये भी रहेंगे और उस पर गेट का सामने में एक बोर्ड लगा दिया जाएगा। अब बोर्ड में सभी विद्यालय समिति प्रबंधन समिति का नाम होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा। किसी भी तरह का पब्लिक या अभिभावक या गार्जियन को दिक्कत होगी तो उसी में फ़ोन नंबर से उस फ़ोन करके संपर्क करके और कंप्लेन कर सकता है, शिकायत दर्ज कर सकता है कि इस विद्यालय में इस तरह अनियमितता हो रही है, जिसे आपको हम फ़ोन का माध्यम से ही आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई होगा। फ़ोन का माध्यम से खबर देने से भी कमेटी कार्रवाई करेगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती